नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और वहां पर फायरिंग हो गई। उन पर जवाबी कार्रवाई में मुंबई पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की है और ग्रामीणों के हंगामे के बाद आरोपी फरार हो गया। बुलंदशहर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। थाना औरंगाबाद क्षेत्र के इलना गांव का ये पूरा मामला है। दरअसल धारा 420, 463, 468, 71 के किसी मुकदमे में दबिश देने के लिए मुंबई पुलिस बुलंदशहर पहुंची थी और यहां पर बवाल हो गया। एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और मामले की बारीकी से जांच चल रही है। बुलंदशहर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। एसएसपी श्लोक कुमार ने पुष्टि कर दी है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये पूरा मामला क्या है और फिलहाल स्थिति वहां पर क्या है? आरोपी पकड़ा गया या नहीं? मुंबई पुलिस सुरक्षित है या नहीं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दो अपडेट कि जो मामला है ये औरंगाबाद थाना क्षेत्र के इलना गांव का है, जहां पर 420, 468, 71 के एक मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी को जो पुलिस है वो मुंबई पुलिस से गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां गांव वालों ने उनका घेराव कर लिया, जिसके बाद में मुंबई पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। और आरोप ये भी है कि जो आरोपी था उसने भी फायरिंग की है, तो पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की है। लेकिन फिलहाल जो मुंबई पुलिस है वो सेफ है। लेकिन जिस गाड़ी में जो मुंबई पुलिस सवार होकर आई थी उसके भी शीशे को, तो उनके शीशे पर भी शायद पत्थर चलाया गया, वो भी तोड़ दिया गया है। फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पर जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और साथ ही जो मुंबई पुलिस है इस समय थाने में उनको ले जाया गया है। वहां पूरी जो मामला है उसकी जानकारी कर पूरी जो जांच है वो अब आगे की जा रही है। साथ ही जो ग्रामीण है उनमें से भी कुछ लोगों को जो हिरासत में पुलिस ने भी फिलहाल ले लिया है। लेकिन आपको बता दूं कि दोनों तरफ से फायरिंग में फिलहाल जो किसी के हाथात होने की कोई सूचना नहीं है, किसी को गोली नहीं लगी है। लेकिन जो पूरा मामला है उसकी जो जानकारी है वो एसएसपी श्लोक कुमार ने खुद पुष्टि की है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो आई थी और उसके साथ इस तरह की जो घटना है वो सामने आई है। शुक्रिया आपका अनुभव, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी आनंद यादव की संपत्ति को पुलिस ने प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्तार अंसारी के करीबी आनंद यादव की 83 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। गैंगस्टर एक्ट का आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। तो मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर शिकंजा कसा गया है। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी आनंद यादव की संपत्ति को कुर्क किया गया। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे पर शिकंजा कसा गया और मुनादी के साथ टीम पहुंची थी। ये कुर्की की कार्रवाई सराय लखनसी मऊ पर गैंगस्टर का अपराध संख्या 8/22 अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना कोतवाली के निरीक्षक श्री मूलचंद चौरसिया द्वारा किया जा रहा था। माननीय जिलाधिकारी मऊ महोदय के आदेश दिनांक 27/7/2022 के अनुक्रम में एसडीएम महोदय सदर, तहसीलदार साहब सदर, इंस्पेक्टर साहब सबकी उपस्थिति में कुर्क किया गया है। और बड़ी खबर रायबरेली से भी है, जहां पर टॉप 10 अपराधी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने लाखों की संपत्ति को कुर्क कर दिया। डीएम के आदेश पर 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। दर्जनों आपराधिक मामले में अपराधी जेल में बंद है और एसडीएम, सीओ और कोतवाल की उपस्थिति में ये कुर्की की कार्रवाई की गई। सलोन थाना क्षेत्र के कस्बे में मकान स्थित है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डीएम के आदेश पर 60 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। टॉप 10 अपराधी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने लाखों की संपत्ति को कुर्क किया है। डीएम के आदेश पर 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। दर्जनों आपराधिक मामले में जेल में बंद है अपराधी और एसडीएम, सीओ, कोतवाल की उपस्थिति में ये कुर्की की कार्रवाई संपन्न कराई गई। देखिए, मुनादी के साथ ही कार्रवाई रायबरेली में की गई। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कानपुर में 3 जून को ही हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम एसोसिएशन कानपुर के चेयरमैन के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। अब्दुल हसीब को खिलाफ जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अब्दुल हसीब ने जाजमऊ के चमड़ा व्यापारी को धमकी दी थी। तो 3 जून की जो घटना हुई थी कानपुर में, उसको लेकर बड़ी खबर है। कानपुर में 3 जून को ही हिंसा से जुड़ी खबर के मामले में मुस्लिम एसोसिएशन कानपुर के चेयरमैन के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। अब्दुल हसीब को उसके खिलाफ जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अब्दुल हसीब ने जाजमऊ के चमड़ा व्यापारी को धमकी दी थी। देखिए, एक शोएब अंसारी और इस मुकदमे के वादी हैं। शोएब अंसारी
और हसीब के बीच में कुछ व्यापारिक लेन देन था, उसी के बीच में मनमुटाव था। बीच में एक लेटर वायरल हुआ जिसके अंदर हसीब का एक गुमनाम पत्र हुआ जिसमें कि हसीब का नाम आया कि वो 3 जून की घटना के अंदर सम्मिलित था। उसकी पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन उसने इस शक के आधार पर कि संभवतः शोएब अंसारी और उसके परिवार ने ये लेटर दिया है, उसको व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस भेजे और जब इसकी कंप्लेंट की गई तो इसकी जांच में पाया गया कि ये तथ्य सही थे। उसी क्रम में ये मुकदमा पंजीकृत किया, विवेचना के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। और खबर कानपुर से है, जहां पर नाबालिगों को बनाया जा रहा है नशे का आदी। स्कूल बंक करके छात्र पहुंचते हैं, नियम कानून को ताक पर रखकर बार चल रहा है। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र का मामला है और देखिए ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और जो सबसे गंभीर बात है ये है कि नाबालिग भी नशे के आदी बन रहे हैं, स्कूल बंक करके स्कूली छात्र पहुंच रहे हैं। हालांकि कल ही उत्तर प्रदेश में यह आदेश जारी हुआ है कि स्कूल ड्रेस में जो छात्र हैं वो सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा पाएंगे, चाहे वो पार्क हो, मॉल हो या फिर कोई जगह। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि नाबालिगों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। कानपुर में स्कूल बंक करके बार में पहुंच जाते हैं छात्र और नियम कानून को ताक पर रखकर बार चल रहा है। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में बार है जहां पर स्कूली बच्चे पहुंचते हैं और वो धीरे धीरे नशे के आदी होते चले जा रहे हैं। वही रायबरेली में अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा है। हुक्का बार संचालक समेत कई युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काफी दिनों से यह हुक्का बार चल रहा था। शहर के खालसा चौक कॉम्प्लेक्स में हुक्का बार संचालित हो रहा था, जहां पर पुलिस ने छापेमारी की है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये छापेमारी के दौरान की तस्वीरें हैं। रायबरेली की तस्वीर है जहां पर अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा है। कई युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काफी दिनों से ये अवैध हुक्का बार चल रहा था। शहर के खालसा चौक कॉम्प्लेक्स का ये हुक्का बार है जहां पर पुलिस ने छापेमारी की। तो देखिए रायबरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध हुक्का बार संचालित हो रहा था। काफी दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी और आज इसी पर छापा मारा गया। तो संचालक समेत कई युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस छापेमारी के बाद और काफी दिनों से ये अवैध हुक्का बार संचालित हो रहा था। और बड़ी खबर आगरा से भी है, जहां पर कुरियर कंपनी में लूट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पवन, देवा, सागर और दीपक को गिरफ्तार किया गया। पवन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लूट का मास्टरमाइंड है। कंपनी का पूर्व कर्मचारी आकाश है। पुलिस की गिरफ्त से आकाश फरार चल रहा है। 40 लाख रुपए से अधिक की लूट हुई थी। अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त की मां को भी गिरफ्तार किया गया है। 22 जुलाई को कोतवाली क्षेत्र के तिवारी गली में ये लूट हुई थी। जो 4 अभियुक्त में एक अभियुक्त हैं, उनकी मां के पास से बरामदगी की है और उनको भी जेल भेजा जा रहा है। कुल आज 5 अभियुक्तों को अभी जेल भेजा जा रहा है और आज की कुल बरामदगी 8,49,000 रुपये है। और साथ में जो मेन अभियुक्त हैं उन सब के पास से तमंचा भी बरामद किया गया है और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। जो 4 अभियुक्त जेल भेजे जा रहे हैं उनका नाम है पवन उर्फ बुटकन्ना, देवा, सागर और दीपक। और इन सब पे आपराधिक इतिहास हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा आपराधिक इतिहास पवन के ऊपर है। मऊ के मोहम्मदाबाद में लड़कियों से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकान मालिक लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करते दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर ली है। तो देखिए मऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो व्यक्ति है ये लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता हुआ सीसीटीवी में पकड़ा भी गया है। सीसीटीवी में भी इसकी हरकतें साफ साफ नजर आ रही हैं और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू होगी। आप देखिए इसकी हिमाकत। तो दुकान मालिक लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता था। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं मऊ की, जहां पर मोहम्मदाबाद में लड़कियों के साथ दुकान मालिक छेड़खानी करता था। इसकी हरकतें इतनी बढ़ गई थी कि इससे कोई डर नहीं था। और आप देखिए किस तरीके से लड़कियों के इर्द गिर्द ये मंडराता था।
और उनके साथ छेड़खानी करने लगता था। और इस पूरे मामले में अब सीसीटीवी, आप ये देखिए, इसकी हरकतों को देखिए, और यही वजह है कि अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। चित्रकूट में आज से भाजपा का 3 दिन का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है। प्रशिक्षण वर्ग शिविर में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश के सरकार के 19 कैबिनेट मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। साथ ही भाजपा के महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत प्रदेश कमेटी के 40 पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में 40 पदाधिकारी शिरकत कर रहे हैं। यहाँ 200 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। तो चित्रकूट में इस वक्त ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। तो आयोजक सत्ता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि भगवान राम ने जहाँ 11 साल 11 महीने 11 दिन व्यतीत किए उस पवित्र भूमि चित्रकूट में वहाँ हम लोगों को प्रशिक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि प्रशिक्षण वर्ग में विभिन्न विद्वान वक्ताओं के द्वारा विभिन्न अन्य विषयों पर बात बताई जाएगी। उद्देश्य केवल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वैचारिक ये भी बताऊँ। और सबसे बड़ी बात है कि नैतिक उनके विषय में उस अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए कैसे विकास की किरणें उन तक पहुँचे और योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे, यह भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है और उसके साथ वो काम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी लोगों के भीतर से उनके स्वास्थ्य का विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, उनके सोच और विचारों का विकास हो, राष्ट्र और विश्व के बारे में भी वो चिंतन करें। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव पर लखनऊ में राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सिख परंपरा अभिनंदनीय है और आज के दिन के साथ हमारी संवेदना जुड़ी है। उन्होंने कहा कि जब भी बलिदान की बात होगी तब सिख गुरुओं की ही बात होगी। मैं तो बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। जब हम कश्मीर की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किसके लिए था? कश्मीरी पंडितों के लिए था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और उन्होंने कहा उस समय भी औरंगजेब को चेतावनी दी और चेतावनी इस बात की भी थी कि भाई अगर गुरु तेग बहादुर को, हमारे गुरु को तुम इस्लाम स्वीकार करा दोगे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। राष्ट्रपति पद पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने करारा वार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान बेहद निंदनीय है। ऐसा बयान देने वालों के लिए कानून बनना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी बयानबाजी कोई ना कर सके। जो बयान दिया व्यक्ति को किन परिस्थितियों में उसकी जुबान रखाई है उसका जवाब वही दे सकता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इसको लेकर अगर कोई माफ़ी मांग लिया तो उसको आगे लोगों को जितने भी हैं एक कानून बनना चाहिए देश में कि ऐसे लोग अगर बोलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एक कड़ा कानून बन जाए तो शायद ऐसा कभी इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। और जब सब समय आएगा, जब भी हम अवसर मिलेगा अपने नेतृत्व से, तो निश्चित रूप से उनके सामने बात रखूँगा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ नाला उफान पर है। नाले में आए अचानक उफान से सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए। पानी का सैलाब इतना कि हाईवे से कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। सैलाब देखकर एक नज़र में ऐसा लग रहा है मानो हाईवे पर अलकनंदा नदी बह रही हो। भारी बारिश से लामबगड़ नाले और खचारा नाला भारी उफान पर आ गया। चार धाम में आए श्रद्धालु ने, जिसने भी इसे देखा उन्हें यकीन नहीं आया कि ये हाईवे, आप देखिए हाईवे में किस तरीके से खचारा नाला इस तरीके से आया कि पूरा ये झरने की शक्ल इसने ले ली। और जो भी देखा इन तस्वीरों को वो हैरान रह गया। तो दोनों तरफ सैकड़ों श्रद्धालु इस वक्त फंसे हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम जोशीमठ की, जहां पर
नाले के उफान की वजह से नेशनल हाईवे पर तेज धारा बहने लगी और दोनों ही तरफ सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां थी, जो श्रद्धालु थे, वो फंस गए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। हाईवे के दोनों तरफ सैकड़ों श्रद्धालु फंसे हुए। बीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जोशीमठ की, जहां पर जो नाला है वो उफान पर एकदम से आ गया और हाईवे बाधित हो गया। अलकनंदा नदी बह रही है, ऐसी तस्वीरें यहाँ पर दिखने लगी हैं। दरअसल भारी बारिश से लामबगड़ नाला और खचारा नाला में भारी उफान आ गया और 4 धाम में आए श्रद्धालु इसी नाले की उफान की वजह से फंस गए, क्योंकि राजमार्ग पर ये पूरा सैलाब बहना शुरू हो गया और दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। अब दोनों तरफ सैकड़ों यात्री फंसे हुए। तो भारी बारिश से उफान पर नदियां भी हैं, नाले भी हैं और यही वजह है कि कई जगहों पर इसका भारी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। रामनगर मोहान हाईवे में धनगढ़ी नाले का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नाले पर पार करने के दौरान कई वाहन नाले के बीच में ही फंस गए, जिन्हें जेसीबी और कर्मियों की मदद से बमुश्किल बाहर निकाला गया। दरअसल इन दिनों रामनगर के कई नाले उफान पर आ जाते हैं। वहीं रामनगर का अति संवेदनशील धनगढ़ी नाले का जलस्तर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे हर साल यहाँ पर कई तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वहीं शुक्रवार सुबह हुई तेज़ बारिश से धनगढ़ी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया और इसके बाद प्रशासन की टीम ने नाले को दोनों तरफ से लगे बैरियर को बंद कर दिया और इसके चलते नेशनल हाईवे 309 पर काफ़ी लंबा जाम लग गया है। तो बरसात के मौसम में जलभराव से लेकर भूस्खलन की स्थिति आम लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर देती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर स्कूल तक पहुंचने में बच्चों को नाला पार करना पड़ता है। वीडियो बड़कोट का है, जहां पर मंज गांव के पास नाले के दोनों तरफ जो चलने के रास्ते हैं वो तेज बहाव में बह गए हैं, जिससे स्कूली बच्चों के साथ साथ मंज गांव के ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो गई। तो आप देखिए किस तरीके से जान को जोखिम में डालकर बच्चों को ये नाला पार करके स्कूल की तरफ जाना पड़ता है। तो उत्तरकाशी के बड़कोट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उफनते नाले को पार करने के बाद ही स्कूल बच्चे पहुंच पाते हैं और देखिए किस तरीके से उन्हें इन नालों से पार कराया जाता है ताकि वो स्कूल पहुंच सके। तो उफनते नाले को ये जो बच्चे हैं वो पार कर रहे हैं और बड़कोट उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर बांदा से है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार इनोवा और ऑटो की टक्कर हुई, 7 लोगों की हालत गंभीर है, घायलों का इलाज चल रहा है। तो बीते 24 घंटे में ये दूसरा बड़ा हादसा है बांदा में। इससे पहले भी 3 लोगों की मौत हुई थी और अब एक बार फिर से हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। दरअसल तेज रफ्तार इनोवा और ऑटो की टक्कर हुई, जिसमें 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, घायलों का इलाज जारी है, जबकि 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। तो बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, तेज रफ्तार इनोवा और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को चोट लगी है, गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो बांदा से ये तस्वीर सामने आई है, बड़ा हादसा हुआ। इससे पहले एक डंपर ने मारी थी टक्कर बाइक सवारों को और 3 लोगों की मौत हुई थी और अब एक बार फिर से ये हादसा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय जुड़ गए हैं। अभय, ये कहां पर हादसा हुआ है और जो 7 लोग गंभीर हैं फिलहाल उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? जी, आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले का ये मामला है। ये गिरवा थाना क्षेत्र के पास की घटना है। कस्बे के पास में ही एक युवा गाड़ी तेज रफ्तार अनियंत्रित चली आ रही थी, उसने सीधे सीधे ऑटो को टक्कर मार दी। जो ऑटो पूरी तरीके से पलट के सड़क के किनारे बनी खाई में गिर गई, उसमें पानी भरा था। ऑटो में सवार 1 लोगों को छोड़ के सभी 6 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग सवार थे उस समय ऑटो में। बताया ये जा रहा है कि शायद इनोवा वाले नशे में थे, शायद वो ड्रिंक किए हुए थे। अभी प्रारंभिक जानकारी ये आ रही है। फिलहाल
पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, जिला प्रशासन भी मौके पे पहुंच गया है और जो घायल हुए हैं 7 लोग इसमें, उन सभी 7 लोगों को बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनमें से भी 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जी धन्यवाद भाई आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।